वीडियो की शुरुआत में उस शख्स की कहानी से करना चाहूंगा जिसका न केवल भारत बल्कि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस होने के बाद भी कोई उनका दुश्मन नहीं है। सो लेट स्टार्ट। सन 28 दिसंबर 1937 में जन्म लेने वाला बच्चा 10 साल में उनके माता पिता का तलाक हो गया। शाही खानदान का वो लड़का कॉलेज टाइम में खुद ही अपने बर्तन धोता था। अपने ही बिजनेस में उन्होंने छोटी पोस्ट से काम की शुरुआत की। गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से होने पर पूरी जिंदगी कुंवारे रहे, लेकिन जिद थी ना कुछ बड़ा करने की। और अपनी इसी जिद, इसी जुनून के चलते ताज होटल, टाटा मोटर, टेटले टी, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनी की बिल्डिंग खड़ी कर दी, जिसे आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया द ग्रेट बिजनेस टाइकून रतन नवल टाटा के नाम से जानती है। जिस फोर्ड कंपनी ने टाटा इंडिका कंपनी की बेइज्जती की, कुछ सालों बाद वही टाटा कंपनी ने उस फोर्ड कंपनी को खरीद डाला। दोस्त, शब्दों की लड़ाई करने वाला वही बंदा होता है जिससे अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं होता, वरना जिन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास होता है ना, वो अपनी बेइज्जती का जवाब एक्शन से देते हैं। जब भी लोग तुम पर ईंट फेंकें तो तुम उससे अपना घर बना लेना। ये मेरा नहीं बल्कि रतन टाटा का कहना था। अरे इसीलिए तो कहा जाता है उन्हें कलयुग का सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार और सबसे साहसी व्यक्ति। और अपनी इंसानियत का जवाब उन्होंने हर एक एक्शन में दिया, फिर चाहे वो ताज होटल के आतंकी हमले में सभी लोगों के नुकसान की भरपाई हो या फिर अपनी कमाई का 60% हिस्सा अपनी भारत की जनता पर खर्च करना। वरना तुम्हें क्या लगता है इस शख्स को विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बनने में वक्त लगेगा? मेरा यकीन मानो बिल्कुल भी नहीं। वरना एक कॉमर्स का पढ़ा लिखा बंदा, उसने खुद से सवाल किया कि कब तक हम विदेशी दवाई बेचते रहेंगे, क्यों ना हम खुद की दवाई बनाएं। और इसी सवाल के चलते भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी की शुरुआत हुई, जो अपनी कमाई का 80% हिस्सा विदेशों से कमाकर भारत में फेंकता है। कौन? दिलीप सांघवी, जिसकी कंपनी आज सन फार्मा के नाम से जानी जाती है। दोस्त, दिक्कत इस बात की नहीं होती कि हमारा आइडिया सही है या गलत, बल्कि दुख इस बात का होता है कि हम वो आइडिया कभी एक्शन में कन्वर्ट करते ही नहीं। वरना मेरा यकीन मानो किसी भी गलत आइडिया को एक्शन के जरिए ठीक किया जा सकता है। इंडिया पाकिस्तान अलग होने के बाद कैंप में गरीबी के दिन देखने वाला शख्स, किसको पता था वही धर्मपाल गुलाटी MDH मसाले बनाकर मसालों की इंडस्ट्री में राज करेगा। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है? अरे जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। एक चौकीदार का बेटा क्रिकेट तो खेल सकता है, लेकिन जब उसे क्रिकेट में अपना करियर बनाने की बात आए तो उसके लिए जिद, पागलपन चाहिए होता है। और यही जिद, यही पागलपन के चलते रविंद्र जडेजा ने अपना सपना पूरा किया। ये होती है जिद। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूंगा, जब जब तुम ये सोचते रहोगे काश ये हो जाता, काश आगे चल के वैसा होता, तुम अपनी जिंदगी में उलझते ही जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम पास्ट और फ्यूचर में सोच रहे हो, जबकि सच तो ये है कि तुम अपना प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हो। प्रेजेंट में ही सब कुछ है मेरे भाई, यही पास्ट और फ्यूचर भी बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी और वीडियो भी देख लेना।